उसके सिर पर था शैतान सवार। गोली मारने के बाद कर रहा था उसकी मौत का इंतजार। कर रहा था कंफर्म कि गोली मारने के बाद बच गया या चली गई बाबा सिद्दीकी की जान। पुलिस या जांच में हुआ ये खुलासा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शूटर गया था अस्पताल। मायानगरी मुंबई में धमकीबाज शैतानों ने कुछ दिन पहले जो तस्वीर दिखाई थी उसे देखकर हर कोई दहल गया था। डर गया था कि अब ये शैतान मुंबई में क्या करने वाले हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये केस अब भी अनसुलझा बना हुआ है। एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की असल वजह भले ही पुलिस अब तक तलाश न कर पाई हो, लेकिन बाबा सिद्दीकी केस में गिरफ्तार शूटर शिव कुमार आए दिन एक के बाद एक नए खुलासे कर रहा है। और इस बार उसने जो खुलासा किया है उसे सुनकर पुलिस महकमा परेशान है। उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शूटर शिव कुमार लीलावती अस्पताल तक पहुंच गया था ताकि ये पता चल सके कि वो जिंदा है या उनकी मौत हो चुकी है। वो काफी देर तक भीड़ में खड़ा रहा। जब कंफर्म हो गया तभी वो वहां से हिला। जी हाँ, इसे लेकर खुद बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने पुलिस के सामने खुलासा किया है, क्योंकि उसके सिर पर शैतान सवार था। बाबा सिद्दीकी के शूटर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने पुलिस को बताया कि फायरिंग के बाद उसने अपनी शर्ट बदली, पार्किंग में खड़ी एक कार के नीचे बंदूक फेंकी और लीलावती अस्पताल के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया था। शूटर शिव कुमार ने यह खुलासा किया कि वो अस्पताल इसलिए गया ताकि ये कंफर्म हो सके कि उसे जो काम सौंपा गया था क्या वो उसे अंजाम दे पाया है या नहीं। कंफर्मेशन के लिए वो अस्पताल के बाहर काफी देर तक, करीब 30 मिनट तक भीड़ में खड़ा रहा। बाबा सिद्दीकी को अस्पताल में जब मृत घोषित कर दिया गया तब वो वहां से चला गया। इसके बाद शिवा ठाणे के रास्ते पुणे भाग गया और 10 नवंबर को यूपी में नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने बताया कि शिवा और उसके 2 साथी शूटर्स ने प्लान बनाया था कि अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद वो अलग हो जाएंगे तो फिर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2 शूटर्स को गोलीबारी के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि शिव कुमार फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने फायरिंग के तुरंत बाद 2 शूटर्स धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह को पकड़ लिया था, जबकि शिवा भागने में कामयाब रहा। जब पुलिस इलाके में तलाशी कर रही थी तब फेंका गया बैग 2 दिन बाद मिला। पुलिस को एक टर्की टिमास पिस्टल मिली जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर फायरिंग के लिए किया गया था। 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां और शिवा की इस्तेमाल की हुई शर्ट भी मिली। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दशहरे की शाम को शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर थे। पटाखों के शोर में शूटर्स ने उन पर गोलियां बरसा दी थी।
मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पैंतीस साल बाद मिलेगी उसकी आत्मा को शांति। 35 साल बाद मिलेगी उसकी आत्मा को मुक्ति। तांत्रिक ने बताया था आत्मा को मनाने का उपाय। अस्पताल के बाहर उसका परिवार कर रहा है उसकी शांति के लिए अनुष्ठान, मुक्ति के लिए कर रहा है प्रार्थना। परिवार का मानना है कि 35 साल से ये आत्मा कर रही है उन्हें परेशान। उसकी मौत 35 साल पहले हो गई थी। सरकारी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, उसे इस दुनिया से विदा कर दिया था, लेकिन एक बार फिर वो जिंदा हो गए। उसकी आत्मा परिजनों को परेशान कर रही है, जिसके पीछे किसी शैतानी साए की आशंका दिखाई देती है। पैंतीस साल बाद एक बार फिर उसकी आत्मा की चर्चा हो रही है। परिजनों को आशंका है कि वो उन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि उसकी मौत दुर्घटना में घायल होने के बाद हुई थी। और अब उसी आत्मा को शांत करने के लिए, उसे मनाने के लिए परिजनों ने जो कुछ किया, उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। एक तरफ आज के दौर में विज्ञान हर दिन नई तरक्की कर रहा है, शोध की नई इबारत लिख रहा है। वहीं एमपी के शाहजहांपुर में अंधविश्वास की पराकाष्ठा पार करने वाले एक अजीबोगरीब मामले की जमकर चर्चा हो रही है, जहां एक महिला की 35 साल बाद उसकी आत्मा लेने के लिए परिजन अस्पताल पहुंचे और पूजा पाठ किया। परिजन काफी देर तक अस्पताल के गेट के बाहर पूजा अर्चना करते रहे। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में बुधवार को उस समय लोग हैरान रह गए जब कुछ लोग अपने परिजन की आत्मा लेने पहुंच गए, जिसकी मौत 35 साल पहले हो चुकी थी। परिजनों का कहना था कि 35 साल पहले कुएं में गिरने से भूरी बाई घायल हो गई थी, जिसके उपचार के दौरान शाहजहांपुर जिला अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद अब परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगी और पूरा परिवार परेशान रहने लगा, जिस पर उन्हें सुझाव दिया गया कि महिला की आत्मा परिवार को परेशान कर रही है। परिजनों ने बताया कि आत्मा को मनाने के लिए वो जिला अस्पताल आए और पूजा कर भूरीबाई की आत्मा को घर ले जाने का दावा किया। इसके बाद वो घर पर भजन कीर्तन करेंगे, जिससे आत्मा खुश हो जाएगी और इससे घर में सुख शांति रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोपहर को पूरा परिवार लाल साड़ी, पुष्पमाला, नारियल और अगरबत्ती लेकर जिला अस्पताल परिसर में पहुंचा और यहां एक पेड़ के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की, क्योंकि उनका मानना है कि 35 साल पहले हुई इस मौत के बाद परिवार अब संकट के साए में है, जिससे बचने के लिए तांत्रिक ने आत्मा को मनाने का उपाय बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।